आपने सही कहा, राहुल गांधी ने एक कहिए कि ऐसा काम कर दिया है यात्रा को लेकर के कि इंडी लाइन्स का तो एक तरह से बेड़ा ही गर्क हो गया। अ, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब एकला चलो की पॉलिसी पे चल रहे हैं, कभी कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के, क्या मानते हैं आप, क्यों ऐसा चल रहा है सब? वो एक कहावत है कि रस्सी जल गई बट नहीं गए। तो जी, कांग्रेस खत्म हो गई है, सत्यानाश हुआ पड़ा है। जी, हर राज्य से लगभग खत्म हो गई है। 2019 के चुनाव में 16 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। और जिन राज्यों से होकर के इस समय राहुल गांधी गुजर रहे हैं, ये 15 राज्य हैं। इन 15 राज्यों में 355 लोकसभा सीटें हैं। इन 355 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने केवल 14 सीटें जीती थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की हालत कितनी पतली है। अच्छा, इन राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, शायद भारतीय जनता पार्टी को 236 या 239 सीटें मिली थी, या फिर वो क्षेत्रीय दल जीते थे जो इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। ममता बनर्जी है, लालू जी हैं, नीतीश कुमार है, अखिलेश हैं, अलग अलग राज्यों में आपके एनसीपी है, शिवसेना है, वामपंथी हैं, केरला में आप लगा लीजिए। तो वहां पर वो जीते थे। तो कांग्रेस 355 में से केवल 14 सीटों पर। अब राहुल गांधी अगर उन राज्यों से होकर के गुजर रहे हैं और तमाशा हो रहा है, इनके इनके सोशल मीडिया मंचों को आप उठाकर देख लीजिए, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक पेज हो, जितने भी आप देख लीजिए, मीडिया में तो दिखाई नहीं दे रहे। मीडिया में तो रामधुन चल रही है। जी, अयोध्या से बिल्कुल। लाइव चल रहा है और प्रधानमंत्री की कवरेज हो रही है। रामलला में सब मगन है। तो जी, इन्होंने सोचा ये था कि मैं एक पंथ और दो काज कर लूंगा। एक तो जो कवरेज होगी प्राण प्रतिष्ठा की, उसको डाइवर्ट कर दूंगा, कुछ कुछ ऐसे बयान दूंगा जिससे मीडिया पर मेरे बयानों की ही रेलम पेल होगी, उन्हीं पे चर्चा होगी। वो हो नहीं रहा। शायद पहली बार जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है मेन स्ट्रीम का, वो कांग्रेस की और राहुल गांधी की साजिश को समझ गया है और जी, लोगों के मूड को भी भांप गया है। लोगों का मूड भी यही है कि वो केवल और केवल अयोध्या देखें। राहुल गांधी को देखना ही नहीं चाहते, इस यात्रा को देखना ही नहीं चाहते। और मीडिया वो दिखाता है जो पब्लिक देखना चाहती है। तो ये इनका जो एक रणनीति थी, षड्यंत्र तो मैं नहीं कहूंगा, जो रणनीति थी वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि अब तो खबर ये मिल रही है कि इनकी यात्रा में कांग्रेस के ही कुछ समर्थक बस इनके साथ चल रहे हैं। पब्लिक तो आ भी नहीं रही है। पब्लिक का मूड भी नहीं है कि वो राहुल गांधी को देखने के लिए जाए। राहुल गांधी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि लोग उनको देखने के लिए जाए, या ऐसी कौन सी नई बात वो कह रहे हैं। वही घिसा पिटा रिकॉर्ड एचएमवी का प्ले करते रहते हैं। तो इसलिए जिन जिन राज्यों से ये गुजरेंगे, जो वहां इंडी अलायंस के इनके घटक दल हैं, वो राहुल गांधी का क्या माला लेकर के स्वागत करेंगे? क्यों करेंगे? राहुल गांधी को अपना नेता क्यों मानेंगे? कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई अपना स्पेस इनको देने को भी तैयार नहीं है। अपने मतदाताओं में कोई गलत संदेश भी भेजने को तैयार नहीं है। इसलिए राहुल गांधी का कहीं कोई, इनका जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनके नेता भी स्वागत करने को तैयार नहीं है। राहुल, एक अखिलेश यादव का बयान याद होगा आपको, जी, जब उनसे पूछा गया था कि सीट शेयरिंग को लेकर के, तो बोला कि केवल मैं नहीं, सारे घटक दल चाहते हैं कि राहुल गांधी जो ये यात्रा शुरू करने वाले हैं, इससे पहले सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो। अगर ये फाइनल हो गया तो हम भी आपको इस यात्रा में दिखाई देंगे। फिर ये सारे इंडिया अलायंस की यात्रा होगी, कांग्रेस की नहीं हो, नहीं रह जाएगी। और अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है तो फिर तो ये कांग्रेस का राग है, वो अपना जैसा चाहे वैसा गाए। तो अखिलेश यादव ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। अब कांग्रेस ये तो चाहती है कि अखिलेश यादव जब यूपी में प्रवेश करें, राहुल गांधी तो माला लेकर के उनका स्वागत करें, पर ये नहीं चाहते कि मेरे साथ चलें और मीडिया फुटेज उनको भी मिले। वो चाहते हैं कि मीडिया का फुटेज तो मुझे ही मिले, अखिलेश यादव को नहीं मिलना चाहिए। तो भाई, अखिलेश यादव के सिर में ऐसा कौन सा गोमड़ा निकला है
कि वो जाएँगे आपके यहाँ और आपके साथ जो है कदम-ताल करेंगे और आपको नेता स्वीकार करेंगे। तो सब सियाने हैं आज की तारीख में, सब इनसे ज़्यादा बेहतर राजनीति जानते हैं, करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंडी अलायंस सिरे चढ़ने वाला नहीं है और राहुल गांधी जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये रोड शो 2 कर रहे हैं, वो उद्देश्य भी उनसे बहुत दूर चले जाएँगे, चले गए हैं ऑलरेडी और उनको बदनामी और मिल रही है कि इन्होंने ठीक ऐसे समय पर ये काम शुरू किया है, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियाँ ये देश कर रहा है और उनके लिए पलक-पावड़े बिछा कर के उनकी बाट जोह रहा है। तो अ ऐसे में इनको हिंदुओं के कोप का भाजन और बनना पड़ेगा। सर चलते-चलते एक चीज़ और आपसे जानना चाह रही हूँ इनफैक्ट मेरे दर्शकों के लिए समझना चाहती हूँ। इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं तो काफ़ी डैमेज सब लोगों ने मिलके दिया है। ममता दीदी की बात करें, केजरीवाल की बात करें, इन्होंने जब इनकी लास्ट बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने खड़गे जी को प्रपोज़ कर दिया। अब ऐसा खेल कर दिया कि अगर हम इंडिया अलायंस को देखें तो डे 1 से ही नीतीश की तो बज रही है ना। पहले पहली बैठक में लालू ने बजा दी, देन जब ये बेंगलुरु गए तो वहाँ दोनों की बज गई। उसके बाद फिर मतलब एक तरह से डेंट पे डेंट उनको दिया। तो ये भी कहीं कुछ वजह होगी? नीतीश जो देखिए, आज ये इस माइंडसेट में एक है। ये एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं, एक-दूसरे को गालियाँ देते रहे हैं, एक-दूसरे की कीमत पर आगे बढ़ते रहे हैं। इनमें से अधिकांश कांग्रेस की कीमत पर ही अपने-अपने राज्यों में खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस के साथ इनका उठना-बैठना, कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करना और इनकी कीमत पर कांग्रेस के द्वारा आगे बढ़ने की चेष्टा, बस इस हेतु ही ये गठबंधन बना था। और गठबंधन बनने का एक बड़ा कारण नरेंद्र मोदी खुद हैं। एक इतने लोकप्रिय नेता हैं, जो भारत में भी और भारत के बाहर भी इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं और लोकप्रियता के नए शिखर पर हैं। तो इनको लगता है कि अपने-अपने राज्यों में हम अकेले-अकेले तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से पार पा नहीं सकते हैं। वो जीत रहे हैं, ये तो सबको पता है। कुल मिलाकर के प्रयास ये था कि लोगों को भ्रमित किया जाए कि साहब हम 28 दल इकट्ठा हो गए हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी से तंग आ गए हों, अगर आप उनकी नीतियों से उकता गए हों, तो हम तैयार हैं विकल्प के तौर पर। प्रधानमंत्री हम बाद में चुन लेंगे जब आप हमें चुन लेंगे। इसलिए लोगों को भ्रमित करो। पर लोग तो देख रहे हैं कि आप तो एक-दूसरे की ही टाँग खींचने में लगे हुए हो। एक-दूसरे के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे हो। अगर षड्यंत्र ना रच रहे होते, तो केजरीवाल और ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करते कि 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक दलित चेहरे को खड़ा कर दो। तो ये एक-दूसरे के प्रति जो है गेम है, जो वो खेलना चाहते हैं और कांग्रेस की समझ में थोड़ा-सा लेट आता है, लेकिन कांग्रेस भी इनका मिसयूज़ करना चाहती थी। तो ये एक-दूसरे की टाँग खींचते हुए ही अपनी गति को प्राप्त होंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव फुर से निकल जाएगा और ये आपस में लड़ते रहेंगे। सर आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए निक ऑफ द टाइम में आपने टाइम स्पेयर किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय जी, हिंद, जय बहुत भारत। धन्यवाद।